नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो हरियाणा के करनाल में नगर निगम की तैयारियां जो है जोरों पर है। इसको लेकर जो है वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। अडॉक कमेटी की बैठक जो है लघु सचिवालय में हुई है, जहां पर वार्ड आरक्षित करने को लेकर जो है चर्चा हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता डीसी उत्तम सिंह ने की थी। बैठक के दौरान अडॉक कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इनके साथ निगम कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा, एडीसी यश जालुका भी मौजूद रहे। अडॉक कमेटी की मौजूदगी में नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षित किए जाने के लिए ड्रॉ निकाला गया। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वार्ड नंबर 6 और 14 जो है एससी वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 1 एससी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 7 BCA वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 2 BCA वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 17 BCB वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 9, 10, 15 और 16 सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। इस बारे में डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षित करने के लिए अडॉक कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। जिला प्रशासन का उद्देश्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ नगर निगम चुनाव से संबंधित गतिविधियों को संपन्न करवाना है। बैठक में मौजूद अडॉक कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में ड्रॉ निकलवाया गया। इस दौरान इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता नगर निगम चुनाव के लिए तैयार है। विधानसभा और लोकसभा की तरह नगर निगम चुनाव में भी पार्टी विकास के एजेंडे पर डटी रहेगी। तो बता दें कि हरियाणा के करनाल में नगर निगम चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके चलते वार्ड भी आरक्षित कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में डीसी उत्तम सिंह का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। रिजर्वेशन के ड्रॉ निकले थे और उसमें सबसे पहले जो ड्रॉ निकाला गया था वो वार्ड एससी उसके लिए सीट के लिए निकाला गया था और वो टॉप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकलना था। कौन से 20 वार्डों में से टॉप पॉपुलेशन किसकी है। तो वार्ड नंबर 1, 6 और 14, तो जिसमें एससी की हायर पॉपुलेशन थी 20 वार्डों में से, तो इन तीनों को एससी रिजर्व किया गया है। और जिसमें से कि जब उन तीनों में से जब लेडीज़ का ड्रॉ निकला है, एक वार्ड लेडीज़ जाना था, तो उसमें वार्ड नंबर 1 को लेडीज रिजल्ट दिया। तो आपको अबकी बार मौका नहीं मिलेगा। कौन लड़ रहा है? पत्नी को लड़ा रहे हैं, भाभी जी को लड़ा रहे हैं, बहन को लड़ा रहे हैं, मदर भी है मदर माता जी को करेंगे। जी। तो उसी कड़ी में फिर ये BCA के लिए जो गया था, तो BCA के 2 वार्डों को रिजर्वेशन देना था। तो उनके अगेंस्ट जो टॉप के 6 वार्ड थे जिनमें BCA की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उनमें ड्रॉ निकाला गया है। तो जिसमें वार्ड नंबर आपका 2 और 7, 2 महिला के लिए, हाँ जी, 2 और 7 BCA में गए, जिसमें थी इन दोनों में से फिर लेडीज का ड्रॉ निकला है, वो वार्ड नंबर 2 गया लेडीज। वीर विक्रम जी भी है। नंबर 10 है और महिला के लिए आरक्षित हुआ है और पूरा अच्छा ड्रा निकल गया सारा। तो 20 के 20 वार्ड का सारा आधी टेंशन खत्म। टेंशन पहले भी थी, टेंशन तो किसको लड़ाएंगे अब की बार? जैसे पार्टी देश करेंगे। हमारे में तो बीजेपी में तो जो पार्टी देश करते हैं उसको मानना पड़ेगा। अरोड़ा साहब भी हैं। मुकेश जी, आपका वार्ड? और मेरा पहले वार्ड नंबर 9 था, जो अब महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया। फिर भाभी भी आएंगे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। तैयारी तो पूरी आपकी। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा रहता ही है। चुनाव की तैयारी में हमेशा 24 घंटे, तो किस तरीके से देखते हैं जो रिजल्ट निकला है आज तमाम 20 के 20 वार्ड? जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके लिहाज पे जो हमने 4 वार्ड चुने हैं और वो टोटल 7 वार्ड महिलाओं के लिए, 4 सामान्य के लिए, 3 आरक्षित थे। तो अच्छा है। और इस बार अर्बन स्टेट जो है पूरा कमान जो है वो महिलाएं संभालेंगे ऐसा लगता है। मितु सैनी जी, आप बताएं। वार्ड 15 महिला आरक्षित हुआ है। मेरी वाइफ प्रियंका युद्धवीर चुनाव लड़ेगी इस बार, आजाद चुनाव लड़ेंगे पार्टी। तो आप देख सकते हैं आज जब हमारे नई वार्डबंदी हुई है तो उसमें हमारा परिसमन बदला है, इसलिए हमारे वार्डों के ड्रॉ निकले हैं, जिसमें हमारे रिजर्वेशन जो हमारे SC कैटेगरी है, BC कैटेगरी है और उसके साथ साथ जनरल में वुमेन कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पर ड्रॉ निकाले गए हैं। और यहाँ पे अडॉक कमेटी के मेंबर्स और भी सभी यहाँ पे जनरल मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। इसमें हमारा वार्ड नंबर 1, 6 और 14, ये 3 वार्ड हमारे SC कैटेगरी के लिए गए हैं और उसमें से 1 वार्ड हमारा SC वुमेन कैटेगरी के लिए गया है। BCA के लिए हमारे वार्ड सिलेक्ट हुए हैं, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 2।
उसमें से वार्ड नंबर 2 हमारा वुमेन कैटेगरी के लिए गया है। BCB कैटेगरी के लिए हमारा वार्ड सिलेक्ट हुआ है वार्ड नंबर 17, जो कि वुमेन कैटेगरी के लिए हमारा सिलेक्ट हुआ है। हमारे बाकी बचे 14 वार्डों में से हमारे 4 वार्ड वुमेन कैटेगरी में गए हैं। एक 15 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड और 16 नंबर वार्ड, ये चारों वार्ड हमारे महिलाओं के लिए गए हैं। बाकी हमारे वार्ड ओपन हो गए हैं। तो जो हमारी प्रक्रिया हुई है ये हमारी वीडियोग्राफी के माध्यम से, और हमारे प्रशासनिक यहाँ पर अधिकारी भी, हमारे यहाँ पर मेंबर्स भी थे। मैं सभी आगंतुक जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और अभी आगे की प्रक्रिया हमारी चुनाव की जो चुनाव आयोग तक भेज दी जाएगी उसके हिसाब से वो अपनी लिस्ट निकालेंगे। जैसे भाजपा महत्वपूर्ण कदम उठा रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी, महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। कितने वार्ड आरक्षित? महिलाओं के लिए टोटल 7 वार्ड आरक्षित हुए हैं, जिसमें 4 जनरल कैटेगरी में गए हैं और 1 वार्ड हमारा SC कैटेगरी में गया है, 1 वार्ड BC कैटेगरी में, 2 वार्ड BC कैटेगरी में गए हैं। तो मेयर को लेकर कैसी तैयारी है मैम? क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे पार्टी और संगठन में चाहे हमारे लोकसभा के, चाहे विधानसभा के, और चाहे अब निकाय के चुनाव है, तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही की तरह इसमें डटकर काम करेगा। और निश्चित तौर पे हमारी डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश और देश में है, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में बनेगी, जो कि विकास के साथ साथ विश्वास का भी काम करेगी। क्या ड्रॉ निकला है? हमारा वार्ड जनरल हो गया है और महिला रिजर्व महिला वार्ड 14 से तैयारी करेंगे तैयारी है पूरी? जी बिल्कुल, SC वार्ड है वो, 14 से तैयारी करेंगे, 14 से इलेक्शन लड़ेंगे। आप तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी तैयारी, और वार्ड वैसे भी अब लेडीज हो गया। अच्छा, तो सोने पे सुहागा हो गया? रिजर्व हो गया, तो सोने पे सुहागा हो गया, तब तो फाइनल है। कैसी कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं। बाकी फिलहाल अभी बेटी की शादी है, 10 दिन